नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी दवाई एकोनाइट के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई किन रोगों यानी किन बीमारियों में पेशेंट को दी जाती है और क्या लक्षण मैच करने पर या क्या सिम्टम्स मैच करने पर ये दवाई असरदार रहती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। एकोनाइट बहुत सारी बीमारियों में काम आती है। सिर दर्द, सर्दी जुकाम, बुखार, टॉन्सिलाइटिस के अलावा मेंटल सिम्टम्स या मेंटल डिजीज़ जैसे कि एंजाइटी में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। ये दवाई इंसोम्निया यानी अनिद्रा में भी पेशेंट को हम दे सकते हैं। चलिए अब इन बीमारियों के क्या सिम्टम्स होने पर ये दवाई देनी चाहिए जानते हैं। अगर इसके मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को एंजाइटी में दवाई दी जाती है। एंजाइटी जैसे पेशेंट को अगर रेस्टलेसनेस के साथ एंजाइटी होती हो, एंजाइटी में पेशेंट को बेचैनी होती हो, साथ में पैल्पिटेशन देखने को मिलती हो, घबराहट रहती है पेशेंट के अंदर। इसके अलावा ये दवाई पैनिक अटैक में भी दी जा सकती है, जिन लोगों में पैनिक अटैक आते रहते हैं। फियर में भी ये दवाई असरदार रहती है, खास तौर पर फियर ऑफ डेथ में ये दवाई इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, जिन लोगों में एंजाइटी के कारण इंसोम्निया जैसी शिकायत आ जाती है जिसके कारण पेशेंट रात में सो नहीं पाता है, तो ऐसे केस में दवाई देने से पेशेंट की एंजाइटी ठीक होती है, इंसोम्निया भी ठीक होता है। अगले सिम्टम्स की बात करें तो नोज से संबंधित यानी नाक से संबंधित रोगों में भी ये दवाई असरदार रहती है। पेशेंट को अगर कोल्ड हो गया हो, खास तौर पर ठंडी हवा लगने से या ठंडा पानी पीने से या आइसक्रीम खाने से, तो ऐसे लक्षणों में अगर पेशेंट को सर्दी जुकाम लगती रहती है, ठंडी हवा लगने के बाद परेशानी आती है, ठंडा पीने के बाद परेशानी आती है, तो ऐसे लक्षणों में अगर ये दवाई दी जाए तो पेशेंट को सर्दी जुकाम में काफ़ी राहत मिलती है। इसके अलावा और सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट बार बार छींकता रहता है और कई बार पेशेंट के नाक से ब्लीडिंग भी देखी जाती है। आँखों में भी ये दवाई बहुत असरदार रहती है। अगर पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस हो और उसमें पेशेंट को रेडनेस देखने को मिलती हो, पेन बहुत ज़्यादा हो, इन्फ्लामेशन हो, आँख में सूजन आ गई हो, तो ऐसे केस में दवाई देने से पेशेंट की आँखों में काफ़ी राहत मिलती है। दवाई पेशेंट को कान के दर्द में भी दी जा सकती है, खास वही लक्षण अगर पेशेंट को ठंडी हवा लगने के बाद कान में दर्द होता हो। इसके अलावा पेशेंट को ये दवाई न्यूरैल्जिया में भी दी जाती है, जो हमारी फेशियल नर्व्स होती हैं वो डैमेज होने के कारण को नसों में दर्द रहता हो, तो ऐसे लक्षणों में ये दवाई देने से पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। न्यूरैल्जिया में से हम खास तौर पर तब देते हैं जब शिकायत ठंडी हवा लगने से पेशेंट को आती है। पेशेंट को गले में टॉन्सिलाइटिस हो गए हो, गले में सूजन आ गई हो जिसके कारण रेडनेस देखी जा रही हो, दर्द बहुत ज़्यादा हो और साथ में पेशेंट को बुखार भी बहुत ज़्यादा रहता हो, तो ऐसे लक्षणों में अगर ये दवाई दी जाए तो टॉन्सिलाइटिस में काफ़ी राहत मिलती है। फीवर के लिए भी ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। जहाँ एक्सपोजर टू कोल्ड विंड यानी ठंडी हवा लगने से पेशेंट को अगर बुखार हुआ हो, ख़ास तौर पर उन दिनों में जब पेशेंट को सर्दी के दिनों में जब सर्दी आ रही होती है और हवा लग जाए या पेशेंट को सर्दी लग जाए जिसके बाद सर्दी जुकाम आए, गले में दर्द हो और बुखार भी कई बार आ जाता है, तो ऐसे लक्षणों में ये दवाई हम पेशेंट को देते हैं। दोस्तों, ये दवाई सांस से संबंधित रोगों में भी दी जा सकती है। जैसे पेशेंट को अगर खांसी हो गई हो, अस्थमा हो, निमोनिया हो या ब्रोंकाइटिस हो, सब में असरदार रहती है। सर्दी के दिनों में या सर्दी लगने से, ठंडी हवा लगने से पेशेंट को ये शिकायतें आई तो उसमें काफ़ी राहत मिलती है। तो ये दवाई जॉइंट्स पेन में भी दी जा सकती है। जॉइंट्स में अगर इन्फ्लामेशन आ जाए, टिंगलिंग सेंसेशन हो या फिर बर्निंग पेन हो या फिर नमनेस देखी जा रही हो, सुनपन हो जोड़ों में और दर्द बहुत ज़्यादा हो, शूटिंग टाइप का पेन हो, तो ऐसे लक्षणों में ये दवाई बहुत असरदार रहती है जोड़ों के दर्द में। तो इस दवाई के बारे में आज मैंने आपको बताया। ये लक्षण अगर आपको मिलते हों तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवाइयाँ लेनी चाहिए, नहीं तो एग्रावेशन या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। इस दवाई की पोटेंसी की बात की जाए तो 30 CH से शुरू होकर 1 M पोटेंसी तक ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। पेशेंट के केस टेकिंग करने के बाद ही डिसाइड हो पाता है कि कौन सी पोटेंसी और कितनी डोज दी जाएगी। कई बार रिपीट की जाती है और कई बार नहीं की जाती है, तो इसलिए एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर
हमसे संपर्क कर इलाजी सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। थैंक यू।